नमस्कार, जय भीम। 21 जुलाई को होने वाले विशाल महाआंदोलन का हिस्सा बने। साथियों, जो बाबा साहब को मानने वाले, जो बाबा साहब के बच्चे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, वे सभी 21 जुलाई को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन का हिस्सा बने। साथियों, यह इसलिए भी जरूरी है कि इस समय आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो हमारा लोकतंत्र है, जो भारत का लोकतंत्र है, वो खतरे में है, संविधान खतरे में है। जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और जो बहुजन समाज की जो आवाज उठाते हैं, वही लोग, उन पर लगातार गोलियां चलाई जाती हैं, उनको जेलों में भर दिया जाता है। चाहे उमर खालिद हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे बड़े बड़े जो मीडिया में, सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाजों को उठाते हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि देश में आज जो पूंजीपति हैं, उन्हीं को लगातार सपोर्ट किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जो एक गरीब तबका है, वो लगातार गरीब और गरीब होता जा रहा है। जहां आजकल शिक्षा, महंगाई और रोजगार पर बातें की जानी चाहिए, वहीं आज पूरा जो टीवी मीडिया है, वो पूंजीपतियों के गुलाम है। इस वजह से वो जो देश के असली मुद्दे हैं, उनको नहीं दिखाता। तो साथियों, कई ऐसे मुद्दों को लेकर के 21 जुलाई को जंतर मंतर पर ये सारी बातें रखी जाएंगी कि जो चंद्रशेखर पर हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि 4 राउंड फायर किए गए थे, उनमें चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे। आज उनको विशाल महाआंदोलन के जरिए Z+ सुरक्षा की ये मांग करता है। साथियों, जो उस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो गुनहगार हैं उनको जेल में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और साथियों, वर्तमान में जिस तरीके से संविधान को कुचला जा रहा है, जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, साथियों, वही जनता थी जिस जनता ने जर्मनी के हिटलर को जनता ने जवाब दिया था। आज ऐसे ही वर्तमान में जो सरकार है, वो तानाशाही सरकार है और लोकतंत्र लगातार आप देख रहे होंगे कि खतरे में है, संविधान हमारा खतरे में है। तो साथियों, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, 21 जुलाई को जंतर मंतर पर पहुंचे। और आप देखेंगे कि इस स्लाइड में भी कि लगातार जो युवा हैं, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं कि दिल्ली चलो 21 जुलाई 2023, चलो जंतर मंतर। भाई के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। ये आजमगढ़ की तस्वीर है, आप देख रहे होंगे लगातार सड़कों पर दीवारें रंगी जा रही हैं। और वो दिन दूर नहीं, शायद 21 जुलाई से पूरे देश में एक नीली क्रांति फिर से होने वाली है, और वो होगी संविधान बचाओ। और जो महिलाएं, जिनको बाबा साहब ने हक अधिकार दिए, आज उसी संविधान को मिटाने वाले कुछ मनुवादी लोग तैयारियां कर रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं कि किस तरीके से संविधान को बदला जाए। आपके लगातार जो कथावाचक हैं, अपने भाषणों में, अपनी कथा के माध्यम से कहते हैं कि संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र, अगर कहीं ना कहीं आप देखें कि धर्म का एक मीठा जहर युवाओं में खोला जा रहा है, युवाओं को पिलाया जा रहा है, और लगातार उसकी आड़ में लगातार संविधान पर चोट की जा रही है। एक बहुत बड़ा युवा जो हमारे भारत का, जब शुरुआत में जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे, तो बड़े गर्व से कहा था कि हमारे भारत देश में सबसे अधिक युवा है। लेकिन आज वो युवा कहां हैं? आज वो युवा कहीं ना कहीं धर्म में, कहीं ना कहीं अलग अलग आज रोजगार मांग रहा है, और कहीं ना कहीं महंगाई से त्रस्त है। लेकिन ये मुद्दे आपको टीवी मीडिया में देखने को नहीं मिलेंगे। तो साथियों, इस समय जो जरूरत है, पूरा जो बहुजन समाज है, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज है, उसको जरूरत है, उसके सभी नेताओं को जरूरत है कि वो एक साथ एकत्रित हो 21 जुलाई को, और एक गठबंधन बनाए, जो एक सामाजिक गठबंधन बनाए, जिससे जो
देश में जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है उसकी आवाज उठा सके। आप वर्तमान में देखेंगे कि किसी भी विपक्षी नेता में आज ये हिम्मत नहीं हो रही है कि वो सड़कों पर आए, वो दलित पिछड़े आदिवासियों के हकों के लिए लड़े, जो जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को लागू करे। आप देखेंगे कि नई शिक्षा नीति के नाम पर कैसे अब शिक्षा को भी प्राइवेट हाथों की तरफ लेके जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो वर्तमान में जो ओबीसी और एससी समाज को और एसटी समाज को जो आरक्षण मिलता था, आज धीरे धीरे उसको निगलने के लिए जो मनुवादी विचारधारा के हैं वो लगातार उसको समाप्त करने की योजना तैयार कर रहे हैं। जो एससी समाज में वो भी सचेत हो जाएं, अब उसमें भी क्रीमी लेयर बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो साथियों, इस समय जो बाबा साहब ने जो हमारे देश के लिए संविधान दिया, जो हमारे देश में जो महिलाओं के लिए सम्मान दिया और महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिला, नहीं तो आज हमारी जो महिला जो पुराने समय में जो जिसको ये सतयुग त्रेता युग बोलते हैं, उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी, और आज जिसको ये कलयुग बोलते हैं, तो साथियों ये कलयुग क्यों बोलते हैं, इस बात में भी आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। कलयुग शायद कहीं इसलिए तो नहीं बोलते क्योंकि आज दलित पिछड़ों आदिवासी जो लोग हैं कहीं ना कहीं सत्ता में हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ हक मिल चुके हैं। शायद इसलिए तो नहीं कि आज जो हमारे जो इस युग को कलयुग नाम दिया जा रहा है, ये फिर से रामराज लाना चाहते हैं, तो वो कहीं रामराज वही रामराज की तरफ तो नहीं जहां पर महिलाओं के और हक छीने जाएं और उनको उसी दशा में लौटाया जाए। तो साथियों, ये बड़ा सवाल है कि अब बहुजन के जो लोग हैं, जो बहुजन विचारधारा को मानने वाले हैं, जो पिछड़ों में जो कुर्मी, पटेल, गुज्जर, लोधी, कुशवा, प्रजापति, तमाम सैकड़ों 3743 जातियों में बटा ये समाज आज अपने आप को कहीं ना कहीं पिछड़ा मानने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो इस समाज को एकजुट होना पड़ेगा। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि किस तरीके से भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करने के लिए इस समय जाट समुदाय, गुर्जर समाज आ चुका है। जो पिछड़ी और भी जातियां हैं उनको भी साथ आना पड़ेगा। शायद ये जो बहुजन एकता जब तक नहीं मिलेगी तब तक देश में बड़े बदलाव नहीं हो सकते। साथियों, जहां शिक्षा को केंद्रीकृत किया जा रहा है, जिससे आज जो शिक्षा है, जो बहुजन समाज के बच्चे उससे वंचित रह जाएंगे। आज गांव के हालात देख लीजिए, आज गांव में जाकर के देखिए कि गांव की आज हालात क्या है, आज कैसी हालात में आज गांव जी रहा है। तो साथियों, इन चीजों के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और जो आप देख रहे हैं कि 21 जुलाई को एक महा आंदोलन, विशाल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा पहुंचे जो बहुजन विचारधारा को मानने वाले हैं। अभी इन बहुजन विचारधारा को लोगों को समझना पड़ेगा। अभी युवा कहीं ना कहीं जो धर्म का एक जहर जो पिलाया जा रहा है उसी में भी व्यस्त हैं। लगातार आप देखेंगे, आप इस तर्क को कभी नहीं समझ पाएंगे कि वर्तमान में इस समय उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा के चलते 3 दिन की जो छुट्टी है पूरे प्रदेश को दे रखी है। उन बच्चों का जो 3 दिन में सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा जो शिक्षा में, और इन स्कूलों में पढ़ने वाले वो बच्चे कौन होते हैं। तो साथियों, इस चीज को भी आपको जानना होगा कि वे बच्चे भी आपकी उसी यात्रा में जो धर्म की एक जो व्यवस्था है वो आपको धीरे धीरे वो आपके ऊपर लादी जा रही है। और वहीं दूसरी ओर जब लखनऊ में जब युवा पहुंचते हैं अपने हक अधिकार, अपने रोजगार के लिए, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये दृश्य भी आप देखा करें जो लगातार, और आप देखेंगे कि किस तरीके से इस यात्रा में सैकड़ों युवा जो देश की क्रीम है वो जाती है। अभी हमने चंद्रमा की तरफ कदम बढ़ाया। अभी आपने देखा होगा कि 14 जुलाई को हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की तरफ बढ़ चला है। तो यही हमें जरूरत है, हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है जो हमारे देश को आगे बढ़ाए। और सही मायनों में अगर देखा जाए तो तभी हमारा देश विश्व गुरु बन सकेगा। तो साथियों, जागृत होने की आवश्यकता है। और 21 जुलाई को जो महा आंदोलन होने वाला है, इसमें सैकड़ों जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं वहां पर मिलेंगे। उनके साथ में एक होकर के कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो भारत की स्थिति का कहीं ना कहीं एक उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। तो साथियों,
ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, एक अपील मेरी तरफ से भी। तो साथियों, जय भीम, जय संविधान। जिसकी जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जय हिंद।